Hello students, welcome to our channel. Today we are continuing our chapter number 9, that is motion and time. Here in this chapter we studied about that what is motion and with the time how motion means distance changes. We studied the topic that is slow or fast. In this we studied about speed. What is speed? If we change the distance according to the time, we say that is speed, right? And here our today's topic will be the measurement of time. So students, here in today's video we will see that how and what are the instruments by which we can measure time. So let's start it. If you did not have a clock, how would you decide what time of the day? Without clock, can we find out the time? No, it's not possible. Have you ever wondered how your elders could tell the approximate time of the day by just looking at the shadow? If a person is in a sun, right? So just by the looking at the shadow, they can find out the approximate value, nearby values को वो find कर लेते थे. How do we measure time interval of a month? किसी भी मंथ के अंदर जो टाइम इंटरवल है उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, एक ईयर को कैसे मेजर कर सकते हैं. Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves. हमारे एंसेस्टर्स ने ये मेजर किया था, ये नोटिस किया था कि किसी एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हर बार क्या होता है, जो नेचर होता है वो अपने आप को रिपीट करता है. फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग. दे ऑब्जर्व, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सन है वो हमेशा कहाँ, मॉर्निंग में राइज करता है. द टाइम बिटवीन वन सनराइज and next was called a day. So if we start from morning, right, morning to the next morning, right, the time between one sunrise and next, so this they considered as a day. Similarly, a month was measured from a new moon to the next, right. न्यू मून अगर आप रात को देखेंगे ना तो जो सन होता है उसकी शेप चेंज होती जाती है, राइट. कुछ पोर्शन पे वो इतना दिखाई देता है, फिर कब इतना दिखाई देता है, और एक ऐसा टाइम होता है वो कंप्लीट दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फुल मून, और यू कैन से न्यू मून, राइट. तो वन मून से नेक्स्ट मून, एक बार जब वो पूरा दिखाई दिया, राइट, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं वन. और उसके बाद कुछ डेज के बाद जब वो क्या करता है, डिक्रीज होता जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और एक फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं क्या, फुल मून, और यू कैन से न्यू मून. तो ये जो हमारा बना दैट इज कॉल्ड मंथ, उसको हमने क्या नाम दे दिया, मंथ का. अ ईयर वाज फिक्स्ड एज अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन. एक ईयर को कब नाम दिया था, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. सन के अराउंड ये हम कंसिडर करते हैं, ये हमारा सन है. अब इसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, राइट. अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड देन इट मूव्स अलोंग दिस ऑल्सो. तो जब अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है दैट फॉर्म डे एंड नाइट. तब किसकी फॉर्मेशन होती है, डे और नाइट की. और जब अर्थ क्या करती है, अराउंड द सन रोटेट करती है, सो इट फॉर्म अ ईयर. तो ईयर की फॉर्मेशन हुई. Often we need to measure intervals of a time which are much shorter than a day. अधिकतर हमें वो टाइम की ज़रूरत पड़ती है जो एक डे से कम होते हैं. Clocks और watches are perhaps the most common time measuring device. Clocks जो होते हैं या फिर watches जो होती हैं, घड़ी जो होती हैं, राइट. क्लॉक होती है जो हम दीवार पे लगाते हैं, वॉचेस जो हम क्या करते हैं, वॉचेस जो अपनी हैंड पर, रिस्ट पर बांधते हैं. दे आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम measuring device. Have you ever considered, wondered how clock and watches
मेजर टाइम। कभी आपने ये सोचा होगा कि किस तरह से वो मेजर करते हैं टाइम को? सो हियर द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। वैसे तो बहुत मुश्किल है क्लॉक की वर्किंग को समझना, लेकिन हम इसको एक ईजी वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाउ? बाय अंडरस्टैंडिंग पीरियोडिक मोशन। सो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन periodic motion, that is simple pendulum. In the previous lecture I told you that if you hang a rope, at the end of rope just take a metal ball or metallic ball and then just pick a force, put a force on one end, and then if you allow this end to freely move in this position, then you see it will move like this, one way, one time this side, other time this side. So this motion repeat itself, right? So if it repeat itself, we say it is periodic motion, and this device is called pendulum. What we call pendulum, right? Clear? Now students, here we understand that clock works on the motion of periodic motion, right? A simple pendulum, you can see here in the figure, it is given simple pendulum. Here it is given different position of the bob. So I am telling that this metallic ball, this metallic portion, we called it bob. हम इसको क्या कहते हैं? bob कहते हैं, right? And oscillation, oscillation का मतलब होता है एक बार इस साइड मूव करना, oscillate करना, इस चीज को बोलते हैं oscillation. When it is changing and repeating itself, position that is repeating itself. A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of a stone suspended from a rigid stand by the thread. The metallic ball is called bob of the pendulum. Figure 9.4 shows the pendulum at rest. अभी आपने देखा that this pendulum, it's not changing shape here, right? So this is fixed. So we called it mean position. When it is not changing its shape, we called it mean position, right students? Okay, now here when the bob of the pendulum is released after taking a slightly to one end, अब इस bob को लो और उसको थोड़ा सा अपनी position से shift करके इसको छोड़ दो. Now it begins to move to and fro. अभी क्या करेगा? एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा. So this motion is called to and fro. What we call this motion? It is called to and fro motion, right? So the to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic, or you can say it is called the oscillatory motion. What we called it? Oscillatory motion. When a body that moves one part this side, other this part, like this, if it move, we called it what? It is called oscillatory. Oscillation ले रही है ना, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं उसको? Oscillatory motion. Right? Now the pendulum is said to be have completed one oscillation. So now listen carefully, this is very important for you. The pendulum is said to be have completed one oscillation. When we say it is one oscillation, when it bobs starting from its mean position O, moves to A and to B and back to O. Now listen, see, this is a pendulum, right? So if it moves to A, then back to B, and then again when it comes to the mean position, this is called one oscillation. Are you getting, students? Okay, so this complete distance we called it one oscillation. The pendulum also complete one oscillation when it bobs move from one extreme position A. Let's consider that it is moving from A. This is here A, right? Now it start from A, then to the other extreme position B, and then again come to A, right? So this is also we consider as one oscillation. इसको भी हम क्या consider करते हैं? One oscillation. Now listen, this another term, that is time period. In completing one oscillation, the time taken by the pendulum, that is called, it is called time period. What we call the time period? The time taken by the pendulum to complete one oscillation, उसको हम बोलते हैं time period. Clear, students?
Now set up activity 9.2 here. Set up a simple pendulum as shown in the figure 9.4. आपको क्या करना है, 9.4 में जो फिगर दे रखी है बिल्कुल सेम एज इट इज पेंडुलम को रखना है with a thread or a string of length nearly 1 meter. आपको टोटल जो लेंथ स्ट्रिंग, कैन यू सी दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यहाँ हैंग कर रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर 1 मीटर कंसिडर करना है, 1 मीटर, राइट. नाउ स्विच ऑफ एनी फैन. अब फैन को ऑन करो. लेट द बॉब ऑफ पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजिशन. मार्क द मीन पोजिशन. आपको स्विच ऑफ करना है, ठीक है, उसको बंद कर देना. अब मीन पोजीशन हमने कंसिडर कर ली, राइट. मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन अ वॉल बिहाइंड इट. जैसे दीवार है तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये हमारा मीन पोजीशन है, दैट इज ओ. टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच. हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्टॉप वॉच की. हाउएवर इफ अ स्टॉप वॉच इज नॉट अवेलेबल, अ टेबल, अ क्लॉक और रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड. हम किसी भी टाइम मेजरिंग डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लियरली मेजर कर सकते हैं. सो नाउ हियर टू सेट द पेंडुलम इन अ मोशन, जेंटली होल्ड द बोब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन एंड. मेक श्योर दैट स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बोब इज taut, मीन्स इट शुड बी straight while you displace it. Now release the bob from the displaced position. Remember that the bob is not to be pushed when it is released. उसको पुश नहीं करना जब आप इसको रिलीज करते हो. Note the time on the clock when the bob is at the mean position. अब जब वो मीन पोजीशन पे दोबारा आ जाती है उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उसके टाइम को नोट करेंगे. इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन. जैसे बी मैंने बताया, ए से स्टार्ट करेंगे, ए से बी पर जाएगा, बी से स्टार्ट करके दोबारा से ए पे जाएगा. तो ये जो टोटल टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन. आपको क्या करना है, जो भी काम करना है वो टोटल 20 ऑसिलेशंस के लिए करना है. आर यू गेटिंग? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. जो भी आप है रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं उनको आपको रिकॉर्ड करते जाना है. इन फिगर in table 9.2, can you see this 9.2 table? It's written here time taken for 20 oscillations. आपको पूरा ना टाइम नोट करना है 20 oscillations का. The first observation shown is just a sample. Your observation could be different from this. Repeat this activity. आपने जो ऑब्जर्व किया है वो बिल्कुल अलग हो सकता है. आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. By dividing the time taken for 20 oscillation by 20, हम क्या करेंगे, जो भी टाइम टेकन होगा ना 20 ऑसिलेशंस का, उसको 20 से डिवाइड कर देंगे ताकि आपको 1 ऑसिलेशन का टाइम पता चले. आर यू गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम टेकिंग कि हमने यहाँ पर 20 ये देखा है हमने 42 टाइम टेकन बाय दिस इज 42 सेकेंड्स. तो हम यहाँ क्या करेंगे, 42 सेकेंड्स को किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से, राइट. तो 20 से जैसे डिवाइड करोगे, हेयर यू गेट 21 डिवाइड बाय 10. 21 बाय 10 मीन्स 2.1 सेकेंड्स लगे. किस चीज़ के लिए, टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, राइट, टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन. इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केस. आप देखते हैं कि क्या जो टाइम पीरियड होगा किस चीज़ के लिए, वो सभी के सभी केसेस में सेम होगा. नोट दैट स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम. अगर आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हैं तो उससे टाइम पीरियड चेंज नहीं होना चाहिए. नाउ डेज मोस्ट क्लॉक और वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर सेल्स. यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स की होती हैं. दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्स. जो एक से ज़्यादा क्लॉक्स की सेल्स की होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्स क्लॉक्स बोलते हैं. द टाइम पीरियड बाय द क्वार्ट्स क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर. जो जितनी भी क्वार्ट्स क्लॉक होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज कम्पेयर टू द अदर वन, राइट. नाउ हियर we are continuing the next topic, that is units of time and speed. So now students, what we will deal with, we will see that how we can measure the time.
आज हम ये सीखेंगे कि हम टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं. देन वी विल सी दैट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड को किस यूनिट में, लाइक अगर आप बात करें डिस्टेंस, राइट, तो डिस्टेंस को आप कैसे बताते हैं. इफ़ आई एम सेइंग 2, सो व्हाट इट मीन्स 2. नथिंग मैम. इफ़ इट इज़ 2 मीटर देन यू गेट टू नो कि 2 मीटर का डिस्टेंस कितना होता है. 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, राइट. सो व्हाट इज़ which is giving the specific value, it's here unit. यूनिट ही तो बताती है कि वो कितनी एक्यूरेट वैल्यू होगी, राइट. सो हियर द क्वांटिटीज विच वी आर फाइंडिंग दैट इज टाइम एंड स्पीड. सो बी रेडी फॉर दैट. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज ए सेकेंड. सो यू ऑल नो कि जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे जो एक नॉर्मल उसमें स्टैंडर्ड मानते हैं वैसे तो इसको, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं. सेकंड्स के लिए सिंबल यूज करते हैं हम एस, स्मॉल एस, नॉट कैपिटल एस. वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग्स कि हमें कैपिटल लिखना है कि स्मॉल लिखना है, राइट. सो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड. द सिंबल that we are using here, that is S. Larger unit of time are minute. इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे तो इससे बड़ी सेकंड से बाद में क्या आता है हमारा, मिनट आता है. उसके बाद आवर्स होता है. You already know how these unit are related to one another. What would be the basic unit of speed? So here the question is, what would be the basic unit? स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है. सिंस द स्पीड इज, वी नो, हमने अभी पढ़ा था, स्पीड होता है क्या, रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर. टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड. सो वी हैव हियर मीटर पर सेकेंड, राइट स्टूडेंट्स. ओके, सो इट इज मीटर पर सेकेंड. Of course, it could be expressed in another unit. जैसे अभी हमने कहा इसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर एज इट इज़ रख देते हैं, राइट. अब सेकेंड्स के बजाय हम मिनट ले सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. वी हैव किलोमीटर, मीटर की बजाय किलोमीटर ले लेते हैं, और मिनट से बाद में यूनिट जो होती है वो क्या होती है, आर होती है, राइट. सो वी कैन यूज सेकेंड्स, मिनट और आर. डिस्टेंस वी कैन यूज मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ऑल्सो. यू मस्ट रिमेंबर द सिंबल ऑफ ऑल द यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर. हम हमेशा किस में लिखते हैं, उसको सिंगुलर में लिखते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी राइट 50 किलोमीटर, इट्स नॉट 50 किलोमीटर्स. अगर आपके पास है 50 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर लिखते हैं, 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? दिस विल बी रॉन्ग. If we are writing 8 centimeters, so it is 8 centimeter, not 8 centimeters. This is wrong. Clear? Bujo is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year. Can you help him? तो can you find कि कितने days में कितने second होते हैं, कितने year में कितने seconds होते हैं, ठीक है, hours हो सकते हैं. So you can simply find out one day में, right? One day किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. ऑल नो, राइट. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24. 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, दैट इज 60 मिनट. इन 1 मिनट वी हैव 60 सेकेंड्स. क्लियर. सो हियर वी आर सेइंग 1 डे इट इक्वल्स टू 24 आवर. आर को कन्वर्ट किया हमने किस में, मिनट्स में. सो मल्टीप्लाई बाय 60. Now we have 60 seconds, so again multiply by 60. So like this we can easily find out कि हमारे पास कितने seconds होंगे. Clear? So there is an interesting story about the discovery. The time period of a given pendulum is a constant. You might have heard the name of the famous scientist Galileo Galilei. Time का जो measurement था, that is given by Galileo Galilei. It is said that once Galileo was sitting in the church, he noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to another. उसने देखा कि एक लैम्प था और वो जो लैम्प था वो क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, ठीक है, इधर उधर मूव कर रहा था, घूम नहीं रहा था, मतलब स्लाइटली देयर इज अ मोशन इन दैट.
He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp complete one oscillation. उसने देखा उसकी जो beats है ना, जो beats है वो भी क्या थी, बिल्कुल सेम थी. So here पल्स बीट सेम होने की वजह से उसने क्या करा, पेंडुलम को स्टडी करना शुरू करा. ही फाउंड दैट पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ टेकन द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक. जिसकी डिस्कवरी हुई, पेंडुलम क्लॉक की हुई. राइट. तो वेरियस वॉचेज होते हैं और रिफाइनमेंट होती है, सारे का सारा वर्क जो करता है वो कौन करता है, पेंडुलम. राइट. और किसने काम किया था, गैलीलियो गैलीली ने. Different unit of times are used. Different unit of time are used depending on the need. अभी आप ये सोचो कि that if you are moving from let's take example Delhi to Calcutta, right? Delhi to Calcutta if you are moving, so here suppose that you are measuring the time in seconds. Is it possible? No. Right. So for the different depend on the need we are taking the unit of time. हम time के जो units हैं उनको अलग अलग लेते हैं. For example, it is convenient to express your age in year rather than in days. Right. हम कह रहे हैं कि that if we are of age, let's consider 10 years. Right. 10 years, 12 years. तो आप बताओ 10 years की बजाय if I want to tell it in a days, it will be very difficult for me, ma'am. Right. So instead of this we are using years. Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. तो टाइम टेकन के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ को लेते हैं. ठीक है. ईयर्स में हम उसको नहीं बताएंगे. ठीक है ना. इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट. सो व्हाट यू विल फाइंड, टाइम की कौन सी वैल्यूज़, कौन सी क्वांटिटी, कौन सी यूनिट अच्छी रहेगी. क्वांटिटी है हमारी टाइम, उसको यूनिट करने के लिए हमारे पास है सेकंड्स, आवर्स, मिनट्स एंड आवर्स. राइट. सो इंस्टेड ऑफ सेकंड इट विल बी रॉन्ग. आवर्स, वाई टू टेक ईयर्स भी हम ले सकते हैं, ईयर्स ले सकते हैं. नो, आवर्स और मिनट को हम कंसिडर कर सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर हैविंग द 30 मिनट, यू कैन से दैट हाफ आवर. Right. So like this. How small or large is the time taken of 1 second? Listen. How small or large is the time interval of 1 second? 1 second कितना होता है? The time taken in saying aloud 2001. 2001 is nearby 1 second. अगर आप बोल रहे 2001 तो जितना टाइम आपने लिया है that is called 1 second. Verify it by counting aloud 2001. 2010, the pulse of the normal healthy heart at rest beat about 72 times a minute. एक मिनट में जो बीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 72 टाइम्स होती हैं. राइट. और you can say that it is about 12 times in 10 seconds. This rate may be slightly higher for the children. Right. So here many time measuring devices were used in different part of the world before the pendulum clock became popular. Sundials यूज़ किए गए, water clock यूज़ किए गए, sand clocks यूज़ किए गए. Right? These are the some examples of such devices. Different design of these devices were developed in different part of the world. और अलग अलग जगह पर अलग अलग devices को यूज़ किया गया. Now here let's see that how to measure speed. Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed also. How? The speed we are saying it is equal to ratio of distance by time. Speed is equal to distance by time. Let us find the speed of a ball moving along the ground. Here, let's do activity. Activity 9.3. Draw a straight line on the ground with the chalk powder or lime and ask one of your friend to stand 1-2 meter away from it. Let your friend gently roll a ball. Now, here in activity 9.3, draw a straight line on the ground with the chalk powder or lime and ask one of your friend to stand 1 to 2 meter away. आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लेनी है. राइट. ग्राउंड पे हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे.
नाउ चॉक पाउडर से किसी से, अब 1 से लेकर 2 मीटर अवे तक हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को खड़े होने के बोलेंगे. लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल ए बॉल. अब क्या करना है, बॉल को रोल करना है अलोंग द ग्राउंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन, राइट. नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम टू रेस्ट. आपको क्या करना है, जो भी लाइन होगी वो उसको क्रॉस करेगी और वो रुक जाएगी. हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट. आपको ये चेक करना है कि कितने टाइम में वो बॉल रेस्ट पर आ जाएगी, राइट. नाउ हियर, measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it crossed come to rest. You can use a scale. आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई स्केल यूज़ कर सकते हैं, कोई मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं. Let different group repeat the activity. Different persons or different group can repeat this experiment and then they record the measurement. जो भी measurement होगा उसको record करेंगे. In each case, calculate the speed of the ball, and in that case, we calculate the speed. Distance we know now, and we divide the time. You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friend. You need to know the distance of school from your home or from some other point. Each one of you can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed. Then, how to find out? We first find out the distance and then time and then we divide it. By this easily we can find out the speed. It may be interesting to know who amongst you is the fastest, and by calculating कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, we have here speed equal to distance by time, right. We can find easily that who is fastest. Speed of some living organisms are given in the table 9.4 in kilometer per hour. Can you see this? It's given here. Falcon, cheetah, blue fish, rabbit, कितने distance, कितने hour में कितने किलोमीटर की स्पीड होती है, right. So by this we can easily find out कि कौन ज़्यादा fastest होता है, right. Now here rocket launching satellite into the earth's orbit often attain a speed of, कितना distance होता है, कितना यहाँ पर 8 किलोमीटर. Listen friends, this is 8 किलोमीटर पर सेकेंड जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, ठीक है. ऑन द अदर हैंड अ टॉर्टोइज कैन मूव अलोंग विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में. 8 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में वो सेटेलाइट जो लॉन्च होती है 8 किलोमीटर. 1 सेकेंड में टॉर्टोइज मूव करता है 8 सेंटीमीटर. सो कैन यू फाइंड आउट, राइट, हु इज faster here? We can say that rocket is more faster, right, with the tortoise. Now here, once you know the speed of an object, you can find out the distance moved by it in a given time. All you have to do is to multiply the speed by time, right. Distance also we can find out. Distance, how to find out distance? We know speed किसके equal होती है, distance by time. Are you getting friends? तो वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस. अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है तो टाइम इज इन डिवीजन, टेक इट इन मल्टीप्लिकेशन. तो स्पीड को टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक to cover a distance while moving with the given speed. Now time is equal to, time क्या बनेगा हमारा, distance by speed. Speed is equal to distance by time. Time को ऊपर लेके जाओ, time will be equal to distance by speed. Are you getting? Bujo wants to know whether there is any device that measure the speed. You might have seen a meter fitted on the top of a scooter or motorcycle. हम देखा होगा ना किस तरह का स्केल बना होता है, ठीक है, इस तरह से. Similarly, meters can seen on the dashboard of a cars, buses and other vehicles. Figure 9.7 shows the dashboard of a car. Note that one of the meter has kilometer per hour. आपने देखा होगा किलोमीटर पर आवर किस फॉर्म में होता है. So it is written at the corner. This is called speedometer. What we call it, speedometer, right? Which record the speed. किसको मेजर करता है, ये स्पीड को मेजर करता है. Got it friends? Now it's directly measure the speed directly in kilometer per hour. पूरा का पूरा जो मिलता है हमें वो किस यूनिट में मिलता है, किलोमीटर पर आवर. There is also another meter that measure the distance moved by the vehicle
राइट। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, पहले डिसाइड टू नोट द रीडिंग ऑन ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट, राइट। उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, ओडोमीटर में हर 30 मिनट में देखेगी कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, कहाँ पर, टिल एंड ऑफ द जर्नी। लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रेटिंग इन टेबल 9.5। 9.5 कैन यू सी, 8 AM पे चले, राइट, 8 AM पे, 8:30, 9 o'clock, 9:30, 10 o'clock। सो यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 मिनट, राइट। तो ये था हमारा 36540 जो स्टार्टिंग यूनिट थी, तो 0 किलोमीटर पे थे। नाउ फ्रॉम 36,540 से 36,560 मीन्स टोटल कितना हुआ, 20 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 30 मिनट में 40 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 में 60 किलोमीटर, नेक्स्ट में 80 किलोमीटर, लाइक दिस ही गॉट इन द रीडिंग। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, पहली नाउ ही मेजर्ड, शी मेजर्ड, कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक, तो आप बता सकते हो कितना फार होगा। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ बस ऑल्सो। हाउ वी कैन मेजर, बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो 0 से शुरू हुए 80 किलोमीटर तक चले, राइट। तो इट इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस विल बी 80 किलोमीटर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट, 8 o'clock से 10 o'clock तक 30 मिनट का डिफरेंस नोट करो, अदरवाइज यू कैन से 2 hours लगे होंगे मैम, राइट, इट इज 2 hours। नाउ स्पीड इज 80 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम, that is 2, right? So now Paheli had no, so looking at the table, Buju asked Paheli whether she can tell how far they would have traveled till 9:45. Now हमें ये तो पता है कि 9:30 से 10 o'clock के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, यहाँ तक में कितना 20 किलोमीटर और ऐड हो गए थे, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू नो कि 9:45 AM पर कितना था, Paheli had no answer. So they went to their teacher. She told them that one way to solve the problem is to plot a distance time graph. क्या कर सकते हैं हम, distance time graph को measure कर सकते हैं। Let us find out how such a graph is plotted. अब हम ये देख सकते हैं कि इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको हम कैसे measure करते हैं, right? So here can you see this distance time graph? You might have seen the newspaper, magazines present information in the different. So here we see distance time graph. You might have seen that the newspaper, magazines present information in the various form of graphs. Like this you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6. The type of graph shown in the figure is known as, what we call it, bar graph. These type of graph, when we get that, we call bar graph. Another type of graphical representation is a pie chart. The graph shown in the figure is an example of a line graph. Here the distance time graph is a line graph. तो आपको जो मिल रहा है वो क्या है, 9.10 में एक लाइन ग्राफ है, ये हमें बार में गिवन है, ठीक है। सो दिस इज अ लाइन ग्राफ। सो हेयर टेक अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर जो 2 लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक 2 लाइन्स, लाइक वन एक्स एक्सिस अनदर वाई एक्सिस। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल, आपको क्या करना है, एक्स टू एक्स मतलब ओ, कंसिडर दिस ओ ओरिजिन एंड एक्स दिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। द वर्टिकल लाइन विच इज हियर वी कॉल्ड इट वाई एक्सिस। सो नाउ द 2 क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन। वी शो द पॉजिटिव वैल्यू, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको हमने कहाँ रखा, ओ एक्स पर। पॉजिटिव वैल्यू ऑन द ओ वाई कहाँ पर रखा हमने, वाई एक्सिस का लॉन्ग रखा। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी। नाउ हियर देयरफॉर वी शैल यूज द शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द पेपर, मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज को लेना है, राइट, फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉजिटिव एक्स, फ्रॉम ओरिजिन टू दी दिस। सो वी आर टेकिंग दिस पॉजिटिव वैल्यूज, राइट। नाउ Buju and Paheli found out that the distance traveled by car and time taken by it to cover the distance, the data is shown in the figure. जो भी हमें डाटा लेना है वो हमें गिवन है, 0 पर 0, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5. You can make the graph by following steps. So here, draw the 2 perpendicular lines. Decide the quantity to be shown along x-axis and along the y-axis. In this case,
we choose the time taken along the x-axis and the time along distance along the y-axis. See here, this is the time and this is distance. Choose a scale. हमने 1 मिनट को क्या किया, इसमें कंसिडर किया, और 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मोशन टाइम. 1 मिनट, 2 मिनट मीन्स मिनट्स में ही लेते हैं. सो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Now according to it, in 1 minute it travel 1. So here 1 with the 1. 2 minutes it is 2. So here this is point. 3 minute 3 kilometer. This 4 minute 4 kilometer. This is 5 meter. So as you join this line, जैसे आप इस लाइन को डॉट्स को मिलाएंगे, you will get a graph. आपको क्या मिलेगा, एक पूरी की पूरी लाइन मिलेगी. Now the point corresponding to this set of values on the graph will therefore be the origin itself in 1 minute, right? We get a graph here. So this is all written here, right? You see that this is called distance time graph. Generally the choice of scale is not as simple as in the example. जैसे इसमें देखा था ना आपने 1 के अकॉर्डिंग था, तो ऐसा नहीं होता. We may have a choose 2 different scales to represent the desired quantity on x-axis and y-axis. Let us try to understand the process with the example. For example, let us again consider the motion of the bus that took Paheli and her friend to the picnic. तो हमने क्या देखा था, 8 o'clock तक स्टार्ट हुआ था, फिर 8:30 पे, फिर 9 o'clock, फिर 9:30 पे, फिर 10 o'clock, राइट. 8 o'clock पे हमने कंसिडर किया कि जो डिस्टेंस था वो कितना था, 0. 8:30 पे हमने ऑब्जर्व किया इट वाज 20. 9 o'clock पे हमने ऑब्जर्व किया कि दैट इज़ 40. 9:30 पे हमने ऑब्जर्व किया दैट इज़ 60. सो लाइक दिस वी टेक द पॉइंट्स, राइट. सो हेयर इट इज़ मैंशन, यू जस्ट प्लीज सी इट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, सम ऑफ द पॉइंट टू कीप इन माइंड. आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स याद रखने हैं उनको ध्यान से समझ लीजिए. हेयर वी नीड टू फाइंड आउट कि क्या क्या हमें यहाँ पर लेना है. हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को चेक करना है. इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को आपको देखना है, ठीक है. टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर. ऐसा नहीं है कि आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो, एक ही पार्ट में आपने सॉल्व कर दिया है. आपको पूरे के पूरे पार्ट को देखना पड़ता है. सपोज दैट यू आर गिवन अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज. आपने कोई भी ग्राफ पेपर लिया 25x25 का. वन ऑफ द स्केल विच मीट द अबव कंडीशन एंड कैन अकोमोडेट द डाटा ऑफ द टेबल कुड बी. कैसे, हमने कहा डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर एंड इट इक्वल टू वी कंसिडर 1 सेंटीमीटर. Time it is equal to 6 minutes and that we consider 1 centimeter. Can you draw the distance time graph for the motion of the bus? Is the graph drawn by you similar to that? Distance time graph provide a variety of information. जब आप कोई भी ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. When compared to the data presented by a table, for example, figure 9.5 gives information. क्या क्या मिली? That about the distance by the bus only at some definite point, right? On the other hand, from the distance type graph we find out the distance by the bus at any instant of time. टेबल से तो हमने ये सिर्फ देखा ना कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने डिस्टेंस पर है, बट ग्राफ से तो हम कभी भी बता सकते हैं कि कितने पॉइंट पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. सपोज वी वॉन्ट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रेवल इन 8:15. तो देखो इस तरह का ग्राफ था, राइट. ये हमारा ग्राफ है. तो 8:15 ये हमारा 8 o'clock है, ये हमारा 8:30 है. तो 8:15 पर हम यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे, राइट. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर, जस्ट अ मिनट, लाइक दिस, राइट. दिस इज द ग्राफ. सो 8 o'clock हियर एंड दिस इज 8:30. तो 8 o'clock से 8:30 के बीच में ये डिस्टेंस है. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो आंसर आएगा इट विल बी ऑन वाई एक्सिस, राइट. Suppose this point is A. Next we draw perpendicular distance to the x-axis at the point A. We then mark the point T on the perpendicular line intersecting it. Next we draw a line through the point T parallel to the x-axis, means this perpendicular distance. The distance corresponding to B on the y-axis give us the distance. तो वो हमें distance दे देगा. How much is the distance in kilometer? We can measure it. Can you now help Paheli to find out the distance? 9:45. So this is your question now. You just write in a comment box that how to find out the distance and what will be the distance at 9:45. Okay. So if you like the video, please share it with your friends. Thank you. Bye bye.